नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के राजनगर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके राजनगर में बुजुर्ग दंपति को हथियारे के बल पर बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। राजनगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र वर्मा कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं और अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ अकेले मकान में रहते हैं। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच इनके घर का ताला काट कर बदमाश घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। आवाज सुनकर सुरेंद्र की आंखें खुली तो 4 बदमाशों को अपने सामने पाया। बदमाशों के हाथ में हथियार थे जिसके बल पर घर में रखे तकरीबन 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। बदमाश जाते समय घर में लगी सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। 3:30 बजे के करीब की घटना है। आवाज सी हुई तो मुझे बाहर आए लोग, तो 4 लड़के थे। चारों के हाथ में चाकू थे, एक के हाथ में कट्टा भी था जी। और वो कह रहे थे 2 लाख रुपए दो जी। और जब हमने देखा है तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, सब वो खंगाल चुके थे जी। अलमारियाँ। तो मैंने कुछ पैसे ला के रखे थे, मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, वो उसमें से निकाल लिए थे मैंने। कितने पैसे वो 1 लाख रुपये के करीब थे जी। बाकी वाइफ की ज्वेलरी थी, तो वो भी करीबन 2-1 लाख रुपए की, वो अलमारी में रखी थी। जान से मारने की धमकी भी दी थी आपको कि चुपचाप? वो चाकू दिखा रहे थे और कह रहे थे चुप, अगर नहीं मार देंगे। आप अकेले ही रहते हैं घर में, आप और माता जी? हाँ, हम अकेले थे। अच्छा, ये भी बताया माता जी ने मुझे कि जब वो लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए, इलाज कराना है। नहीं, उन्हें 2 लाख रुपए मांग रहे थे, इलाज का तो मैंने नहीं सुना। हाँ। मैंने तो नहीं सुना 2 लाख, मेरा तो जब भी 2 लाख रुपए निकाले। 2 लाख रुपए निकाले। अच्छा, आप करते क्या बाबू जी? मैं अब तो कुछ भी नहीं करता, रिटायर मेरी फैक्ट्री थी पीछे रोड इंडस्ट्रियल एरिया पे। अब तो रिटायरमेंट लाइफ जी रहे, तो वो मैंने बेच दी 2 साल पहले। अच्छा, पुलिस को उसकी इत्तला दी आपने? तो पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई, यहाँ इतना दी चौकी तो जब भी आए सिविल इंस्पेक्टर। क्या नाम है आपका? करुणा। आपका मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा। थोड़ी देर बाद चले, उससे पहले ये लोग घूम चुके थे सारे में। हमें आवाज़ में बंद अपने एसी में सो रहे थे। तो बाद में मुझे लगा कि कुछ खटपट हो रही है, तब मैं उठी। मैं तो उससे पहले तो सारा हमारा सर्च कर चुके थे। तो उन्होंने क्या बंधक वगैरह भी आप सबको बनाया, डराया? नहीं, कुछ नहीं गया। वो चाकू लिए हुए थे, कह रहे थे शोर मत मचाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए बताओ। कहते हमें 2 लाख रुपये चाहिए। मैंने कहा भैया 2 लाख तो है नहीं हमारे पास इस वक्त रात को। तो कहते नहीं हमें चाहिए, हमारा ऑपरेशन कराना है, जहाँ हम मरने वाले हैं। मैंने कहा वो सब नहीं है हमारे पास, और तुमने ये सारा फैलाया हुआ है तो ये तो कुछ तो लिया ही होगा। ये कह रहे अभी हमारे पूरे में अलमारियाँ खोलने लगे, सब खोलो। फिर कहते अच्छा कुछ जेवर होगा, तो मेरी 3 चूड़ियाँ थी, कंगन पड़ा था। मैंने कहा यही है और तो मैं घर में रखती नहीं। मेरी सेफ की अलमारी खोली, उसमें ज्वेलरी के खाली डब्बे थे। तो मैं कहा खाली है और तो सब सामान लॉकर में होता है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो छोड़ दिया। फिर क्योंकि वॉलेट कहने लगे, बाबा जी की वॉलेट दो। वॉलेट में जो पैसे थे वो ले लिए, पता नहीं कितने थे, 2000 वैसे कितने लाख रुपए की आपके घर से लेके गए होंगे? कितना कैश था, कितना कैश? तो 1 लाख तो अभी हमने बाद में देखा। वर्मा साहब का सर्जरी हो गई थी, सुबह कैटरेक्ट के में हॉस्पिटल जाना था, तो वो 1 लाख रुपये बैंक के पर्स में वो कैश नहीं गया। और जो हमारी वॉलेट में था वो गया 8-10 हज़ार होगा। चूड़िया, कंगन और कान वाले भी गए ना? 2-2.5 लाख। कितने घंटे तक वो अंदर घर में रहे? तो मेरे साथ तो 3.5 मैंने देखा, 4.5 में मैंने भेजा। 1 घंटे तक? 1 घंटे में बातें करते रही, वो इधर घूमते रहे। मुझे वर्मा जी का फ़ोन आया, और मेरे पास ही नहीं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे मामा लगते हैं, और एक घर छोड़ के इनका घर है। सुबह वर्मा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि इस तरह से हो गया है, और उन्होंने ये भी बताया कि हमने चौकी पर इत्तला दी है।
सर मैंने भी बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया और वो इस टाइम यहाँ सीओ और कोतवाल पहुँचे हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं। इन्होंने जो मुझे बताया कि 3:30 बजे इनकी आँख खुली और जब 3:30 बजे इनकी आँख खुली तो 4 नौजवान लड़के अंदर थे और उनके हाथों में चाकू और कट्टे थे। 3 के हाथों में चाकू इन्होंने बताए हैं और 1 के हाथ में इन्होंने कट्टा बताया है। वो इनके हाथ में इन लोगों ने मुझे बताए हैं और घर के कुछ कमरे उनसे पहले ही उन्होंने खंगाल रखे थे। तकरीबन कितने का सामान ले गया और कितना कैश? इनके अनुसार लगभग 2.5 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख कैश, 4 लाख के आसपास की ये हुई है और गैस कटर से ताला काटा गया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है अशोक जी कि जिस तरीके से चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं बदमाशों को खौफ नहीं है? अब चौकी के इसके बीच में 2 ही घर पड़ते हैं, एक मेरा है, ये खाली है, तो निश्चित सीनियर सिटीजन है, निश्चित रूप से अगर उन्हें खौफ होता तो गैस का सिलेंडर लेकर आके ऐसी वारदात ना करते। देखिए, यहाँ पुलिस मौके पे मौजूद है और घटना की सूचना जो हमें मिली है वो तकरीबन 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पर आई और इनका कहना है कि पति पत्नी यहाँ रहते हैं, ऊपर इनके किराएदार हैं, साथ में कुछ नौकर चाकर भी हैं जो अपने कमरे में रहते हैं 24 घंटा। और इनका कहना है कि जब ये सवेरे इन्हें कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी, लगभग 4 बजे के 4 साढ़े 4 के आसपास की ये बात है। ये कमरे से बाहर निकल कर के जब आई तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे 4 लोग हैं जो खड़े हुए हैं और इनके उठने से पहले ही देखा इन्होंने कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और इनका कहना है कि वो लोग इनसे कुछ इलाज के लिए पैसों की मांग कर रहे थे। तो ये अभी तक का घटनाक्रम इन्होंने बताया है और इसी पे पुलिस छानबीन कर रही है और CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यहाँ से जो चोर हैं लेके गए हैं, क्योंकि पीड़ित का कहना है कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए कैश रखे गए। लेकिन उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ पैसे रखे हुए थे कैश में, तो वो इनके ऑफिस से कुछ पैसे लिए हैं 1 लाख जैसे कि आपने बताया, और बाकी ज्वेलरी बता रही हैं, उसकी कीमत जो भी है वो सब तो बात कर DVR वगैरह भी यहाँ से लेकर गए हैं बदमाश। हाँ, कैमरे लगे हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैमरे लगे हैं, इसका DVR कहाँ है, और उसका DVR भी लेकर के गए हैं। मैम, अंदर आपने इन्वेस्टिगेट किया किस तरह से एंट्री यहाँ पर की, क्या गैस कटर वगैरह का इस्तेमाल भी किया घर में घुसने में? हाँ, दरवाजे को काटा गया है और कांच जहाँ पे लगा हुआ था उस कांच को तोड़ा गया है।